नवविवाहिता की मौत से शादी वाले घर में पसरा मातम। 15 दिन पहले हुई थी शादी। धौलपुर जिले के वाड़ी उपखंड इलाके में करीब 15 दिन पहले खुशी भरे माहौल में जिस घर में नवविवाहिता की डोली आई थी, उसी घर से कल बेहद गमगीन माहौल में नवविवाहिता की डोली उठी, जिससे शादी वाले घर की खुशियां मातम में बदल गई। घटना कंचनपुर थाना क्षेत्र के टोटरी गांव के मदारीपुरा गांव की है, जहां एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर मृतका के पियर पक्ष ने दहेज हत्या का मामला बताते हुए कंचनपुर थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के टोटरी के मदारीपुरा गांव में कल शुक्रवार को एक नवविवाहिता की फांसी लगाकर मौत का मामला सामने आया, जिसकी शादी करीब 15 दिन पूर्व हुई थी। घटना के बाद कंचनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको वाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पियर पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चिनौनी थाना क्षेत्र के खिडौरा गांव निवासी मृतका वर्षा के पिता राज बहादुर सिंह पुत्र सुआराम ठाकुर ने आरोप लगाया है उनकी पुत्री वर्षा की शादी 15 दिन पहले टोटरी गांव निवासी पवन उर्फ तुलसी पुत्र मोहर्रम सिंह ठाकुर के साथ हुई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल वाले शादी के वक्त से ही दहेज मांग रहे थे। लेकिन इस दौरान उपस्थित लोगों ने समझाइश कर मामला शांत करा दिया और उनकी बेटी को विदा कराया। बाद में जब बेटी उनके घर पहुंची तब भी दहेज की बात आई, लेकिन मामला शांत हो गया। शुक्रवार को सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी से मारपीट की जा रही है और कोई भी घटना घटित हो सकती है। ऐसे में वे भागते हुए बाड़ी पहुंचे, जहां से बेटी की ससुराल पहुंचे, जहां उनकी बेटी घर के कमरे में बंद फांसी के फंदे पर झूलती मिली। मौके से ससुराल पक्ष गायब मिला। सूचना पर पुलिस ने सबको बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। घटना को लेकर ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। मामले की जाँच RPS मनोज कुमार शर्मा को सौंपी गई है। दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या, ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज। वसेड़ी कस्बे के नयाबास मोहल्ले में एक विवाहिता की दहेज की खातिर हत्या करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर मृतका के पिता रूप सिंह पुत्र चीतरिया जाटव निवासी अहरेरा थाना फतेहपुर सीकरी जिला आगरा ने वसेड़ी पुलिस में ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पुत्री प्रीति की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व बसेड़ी के नयाबास मोहल्ला निवासी दिलीप पुत्र मुन्ना से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से पति सास व देवर प्रीति से मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा शराब पीकर मारपीट करते थे, जिसको लेकर प्रीति के पिता ने कई बार उनसे समझाइश भी की, लेकिन बीती रात करीब 3 बजे ससुराली जनों ने प्रीति को मार दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने सबको बसेड़ी CHC पहुंचाकर पोस्टमार्टम कराया व सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवती प्रसाद ठकुरारिया का निधन। धौलपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं बसई नवाब ग्राम पंचायत के सरपंच बंटी सोनी के दादा भगवती प्रसाद ठकुरारिया का आज शनिवार को आकस्मिक निधन हो गया है। वे 102 वर्ष के थे। उनके अंतिम सांस लेने पर परिवार के लोगों सहित कस्बे में शोक की लहर छा गई है। वे अपने पीछे 3 बेटे सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके पौत्र बंटी सोनी उर्फ वेद प्रकाश वर्तमान में बसई नवाब ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। सरपंच बंटी सोनी ने बताया कि उनके दादा 102 वर्ष के थे, जो कि बीते करीब 2 माह से बीमार चल रहे थे। ये आज़ादी के समय में अंग्रेजों से हुई लड़ाई के प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। सरपंच सोनी ने बताया कि उनके दादा उनको आज़ादी के समय की कहानी सुनाया करते थे तथा उनको साहित्य में भी बड़ी रुचि रही है। स्वतंत्रता सेनानी भगवती प्रसाद के निधन पर उनका अंतिम संस्कार सैयदपुर रोड स्थित शमशान में किया गया, जिन्हें उनके बड़े बेटे प्रहलाद कुमार ने मुखाग्नि दी। इनकी उठावनी रविवार शाम को 4 बजे से 5 बजे तक निजी बगीची सैयदपुर रोड बसई नवाब में होगी। रक्तदान महादान, इससे बचती है किसी की जान। DM
एसएन कॉलेज में विप्र फाउंडेशन धौलपुर ने वर्षगांठ पर शिविर लगाकर किया 65 यूनिट रक्तदान। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ धौलपुर ने संगठन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज शनिवार को एसएन कॉलेज धौलपुर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं धौलपुर उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने की। बतौर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर जायसवाल ने कहा कि कोविड की वजह से रक्तदान करने वाले युवाओं की संख्या कम हो गई थी, जिसके कारण ब्लड बैंक में रक्त का स्टॉक मात्र 22 यूनिट रह गया था। लेकिन जिला प्रशासन के एक आह्वान पर विप्र फाउंडेशन ने 65 यूनिट रक्त एकत्रित कर मानवता का काम किया है। उन्होंने दिखा दिया है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, उससे निपटने के लिए युवा वर्ग हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। जिला कलेक्टर ने आगामी माह में पौधारोपण को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि घर घर औषधि योजना के माध्यम से जिले के 1 लाख से अधिक परिवारों को 8 पौधे जिनमें तुलसी, कालमेघ, गिलोय आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज ने विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। ब्लड का उत्पादन नहीं किया जा सकता है और न ही इसका कोई विकल्प है। जरूरतमंद को तुरंत सहायता पहुंच सके, इसके लिए हमको रक्तदान जरूर करना चाहिए। हमारे रक्तदान से किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन दान मिलता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि शरीर के लिए रक्तदान बहुत ही लाभदायक है। डोनेशन से खून पतला होता है। एसएन कॉलेज के निदेशक संजय शर्मा ने सभी अतिथियों एवं रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन रवि व्यास खेमरी ने किया। शिविर में 65 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर के प्रभारी राधा मोहन शर्मा ने बताया कि धौलपुर शहर के साथ साथ बाड़ी, बसेड़ी, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया आदि क्षेत्र से भी युवा रक्तदान करने के लिए आए। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक 65 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदान करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। वर्ष भर किए गए कार्यों का दिया ब्यौरा। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ ने 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में होर्डिंग्स लगाकर वर्ष भर किए गए सामाजिक कार्यों का ब्यौरा दिया। युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विप्र संजीव शर्मा ने कहा कि विप्र फाउंडेशन के द्वारा कोरोना काल में जिला प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर और हाई फ्लो मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। रीट स्टेट सीरीज के द्वारा सैकड़ों युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया था तथा इसके साथ ही रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए गए हैं। विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ धौलपुर ने आज एसएन कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 60 यूनिट के लगभग ब्लड का डोनेशन अब तक हो चुका है और आगे भी ये प्रक्रिया शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। तो जिस तरीके का काम विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ ने हम सब लोगों ने किया है और उससे लगभग जो ब्लड बैंक में धौलपुर में रक्त की कमी चल रही थी वो एक हद तक पूरी होगी और ये जो रक्त है वो बहुत से परिवारों को संबल प्रदान करेगा। नवीन शर्मा, विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ धौलपुर। आज ब्लड साहब की अपील पर विप्र फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें हमने 60 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान अब तक कर लिया है, जो अभी 4 बजे तक और चलेगा, जिससे और भी आगे रक्तदान होने की संभावना है पूरी। और हमारे सामान्य चिकित्सालय में जिस तरह से रक्तदान की कमी चल रही थी, उसे विप्र फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी हद तक पूरा किया गया है और आगे भी इस तरह से आयोजन करते रहेंगे, जिससे आगे भी हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। और जहाँ तक अपने धौलपुर जिले की जितनी भी समस्याएं हैं उनको विप्र फाउंडेशन के द्वारा यथासंभव पूरा किया जाएगा। सेपऊ सीएससी पर ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह हुई चिन्हित। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करते हुए प्रशासन की ओर से सेपऊ क्षेत्रवासियों के लिए सीएससी पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके लिए शनिवार को स्वास्थ्य विभाग एक्सीएन लोकेंद्र कुमार के द्वारा हॉस्पिटल परिसर में पहुंचकर जगह चिन्हित की गई। उपखंड मुख्यालय स्थित हॉस्पिटल में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं खलेगी, जिसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन लोकेंद्र कुमार ने बताया कि 13,08,000 की लागत से करीब 1.5 माह में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार होगा, जिसके लिए 3 कमरे तैयार किए गए हैं। एक्सीएन योगेश अग्रवाल ने कहा कि प्लांट का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो, ऑलरेडी कार्य में देरी है, जिसके लिए ठेकेदार को आवश्यक आदेश दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट बनने के बाद हॉस्पिटल वार्ड में 50 बेड पर डायरेक्ट सप्लाई दी जाएगी, जिससे प्रत्येक बेड पर भर्ती मरीज को तत्काल ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया हो सकेगी।
क्या आप किस्तों पर लैपटॉप व मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं? तो जल्दी आइए धौलपुर जिले के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम वैल्यू प्लस पर और खरीदिए मनपसंद HP के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, वो भी आसान किस्तों पर। इसके अलावा हमारे यहाँ सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक ही छत के नीचे आसान किस्तों में मिलते हैं, जिसमें AC, TV, एंड्रॉयड TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि। एक बार जरूर पधारें। वैल्यू प्लस शोरूम 132 kV बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर अतुल बंसल 9416462846। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 8279271243 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। जिला कलेक्टर ने किया पुरानी छावनी सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण। वैक्सीनेशन शिविर का भी लिया जायजा। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आज शनिवार को धौलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पुरानी छावनी में सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण एवं वैक्सीनेशन साइट का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में कुल 202 सामुदायिक शौचालय स्वीकृत हुए, जिनमें से धौलपुर ब्लॉक के 36 में से 36 सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो चुका है। उन्होंने बताया कि सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई माकूल पाई गई, इनका व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण में 2 लाख रुपए की लागत आई है। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण में जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य किया जाएगा। द्वितीय चरण में 188 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। छावनी ग्राम पंचायत में अटल सेवा केंद्र में सामुदायिक शौचालय का चिन्हीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि पानी की सप्लाई की व्यवस्था सागरपाड़ा चंबल पाइपलाइन के माध्यम से हो रही है। पानी के 164 डोमेस्टिक कनेक्शन हैं। जाटव बस्ती में एक ट्यूबवेल भी है। इसके अलावा 45 मीटर के 4 ब्लॉक्स में पानी की नियमित 3 घंटे सप्लाई हो रही है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने राजीव गांधी केंद्र परिसर में आयोजित होने वाले वैक्सीनेशन शिविर का भी जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के व्यवधान उत्पन्न होने पर ऑफलाइन कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान धौलपुर SDM भारती भारद्वाज, नायब तहसीलदार चरण सिंह, विकास अधिकारी राजेश लवानिया व सरपंच सहित अन्य लोग मौजूद रहे। व्यवस्था माकूल पाई गई है और इसका व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। आज हमने यहाँ इसी परिसर में एक उसका भी वैक्सीनेशन का भी काम हो रहा है और इंटरनेट की वजह से कुछ इसमें विधान आया है, ऑफलाइन मोड पर करने को कहा गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि छावनी का ये क्षेत्र पिछले सेकंड फेज में काफ़ी प्रभावित रहा था और काफ़ी यहाँ करीब 8 या 9 डेथ्स भी हुई थी, तो इस पर भी वैक्सीनेशन का कार्य हम लोग करा रहे हैं। शुक्रिया। खबर का हुआ असर। मेडे हनुमान जी मंदिर का हैंडपंप हुआ शहीद। श्रद्धालुओं ने फास्ट ट्रैक व जलदाय विभाग के JN का जताया आभार। जिले के नादनपुर कस्बे के पास स्थित मेडे के नाम से प्रसिद्ध श्री हनुमान जी मंदिर पर स्थित हैंडपंप पिछले कई दिनों से खराब पड़ा था, जिसकी खबर धौलपुर जिले के जनता के लोकप्रिय चैनल फास्ट ट्रैक ने गत दिनों प्रमुखता से प्रसारित की थी। जिसके बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और जलदाय विभाग बसेड़ी के JN विजय सिंह ने तत्परता से आज मिस्त्रियों को भेजकर खराब पड़े हैंडपंप को सही कराया। हैंडपंप सही होने के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने फास्ट ट्रैक चैनल एवं जलदाय विभाग के JN विजय सिंह का आभार जताया है। टाउन पुलिस चौकी व पचगांव पुलिस चौकी धौलपुर का पूरा स्टाफ लाइन हाजिर। SP ने जारी किए आदेश। धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत ने जिले की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए आज शनिवार को कड़ा रुख दिखाते हुए शिकायत के आधार पर 2 पुलिस चौकियों के 1 ASI, 9 हेड कांस्टेबल व 26 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर कर दिया है।
इनमें कोतवाली धौलपुर की टाउन पुलिस चौकी, पुराना शहर व सदर थाना धौलपुर की पचगांव पुलिस चौकी का पूरा स्टाफ शामिल है। संभवतः धौलपुर जिले के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी पुलिस अधिकारी ने एक साथ 2 पुलिस चौकियों के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किया है। धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार अवैध शराब व अवैध हथियार सहित अन्य अपराधियों को पकड़ने को लेकर अभियान चला रखा है। अभियान के तहत जिले भर में लगातार शराब तस्कर, अवैध हथियार रखने वालों व अन्य अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एसपी शेखावत के द्वारा लगातार जिले में पुलिस अधिकारियों सहित पुलिसकर्मियों पर नजरें बनाए रखी थी, जिस पर अब शिकायत के आधार पर कुल 36 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक 1 एएसआई, 9 हेड कांस्टेबल व 26 कांस्टेबलों को लाइन हाजिर किया गया है। मचकुंड रोड पर पटवार संघ धौलपुर की जिला महासमिति की बैठक आयोजित। पटवार संघ धौलपुर की महासमिति की बैठक आयोजन आज शनिवार को धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित भगवान शंकर आश्रम पार्क में किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य एवं सभी उप शाखा कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष रामनिवास ने बताया कि 5 जुलाई 2021 को सीकर में प्रदेश महासमिति का आयोजन किया जाना है। इसी को लेकर आज धौलपुर जिले के सभी पटवारियों की बैठक की गई। सभी ने एक मत होकर कहा कि यदि सरकार पटवारियों की मांगों पर कार्रवाई करते हुए वेतन सुधार नहीं करती है तो आने वाली प्रदेश महासमिति में जिले की ओर से जल्दी ही पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए। बैठक में पटवार संघ के जिला अध्यक्ष रामनिवास, जिला महामंत्री धर्मेंद्र गुर्जर, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ शर्मा, जिला संगठन मंत्री अमित परमार आदि मौजूद रहे। कोरोना वॉरियर्स शारदा शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय शारदा शर्मा कोरोना वॉरियर्स की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर्गीय शारदा शर्मा के पति रघुवर दयाल शर्मा व ज्येष्ठ पुत्र सौरभ शर्मा के द्वारा वाटर कूलर एवं सफाई कर्मचारियों को वस्त्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेंट किए गए। वाटर कूलर के इस गर्मी के मौसम में मरीज व उनके मरीजों को शीतल पेयजल प्राप्त होगा। प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संगीता गुप्ता, डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार, डॉक्टर विजय मित्तल, डॉक्टर आर.के. यादव, डॉक्टर ललित मुदगल, डॉक्टर लोकेंद्र सिंह गुर्जर, डॉक्टर आकाश शर्मा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर धनीराम शर्मा, प्रियंका मीणा, राजेंद्र राठौर, केशव देव शर्मा आदि मौजूद रहे। गर्मियों के कपड़ों का स्पेशल और नया कलेक्शन खरीदिए ऑफर में। ब्लैकबेरी, एनएल सोली, पीटर इंग्लैंड, प्यूमा आदि ब्रांडेड कंपनियों की टी शर्ट, जीन्स, शर्ट आदि उचित दाम पर उपलब्ध है। अलग अलग कंपनियों के कपड़ों पर अलग अलग प्रतिशत में छूट ऑफर। इसके अलावा बच्चों के कपड़े, फ्रॉक, नेकर, टी शर्ट, पार्टी वियर कपड़े भी उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। धौलपुर जिले में पहली बार अब एक ही छत के नीचे देश की 3 बड़ी नामी व विश्वसनीय कंपनियों सिम्पोलो, बनबोरा व जॉनसन की टाइल्स उपलब्ध। टाइल्स की हर रेंज और हर तरह की टाइल्स मौजूद। एक बार शोरूम पर आओगे तो टाइल्स पसंद कर जरूर ले जाओगे। सभी तरह का सैनिटरी सामान भी उपलब्ध। कोरोना गाइडलाइन, लॉकडाउन व अन्य विशेष परिस्थितियों में व्हाट्सएप पर टाइल्स की कैटलॉग प्राप्त करें और टाइल्स पसंद करने के बाद होम डिलीवरी पाएं। एक से एक सुंदर व टिकाऊ एवं मनपसंद टाइल्स आपको उचित कीमत पर मिलेगी। एक बार जरूर पधारें। जय दुर्गे इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, शेपोर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9950 51 88 18। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। मनोज शर्मा अध्यापक व कीर्ति शर्मा अध्यापिका को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी परिवारीजन आपके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। बाबा जसवंत शर्मा, पिता ओम प्रकाश व माताजी आशा, चाचा चाची श्री भगवान गीता, पवन, राधा, राम प्रकाश, प्रेम एवं भैया भाभी ब्रजेश पूजा, राममोहन शर्मा रूबी, राहुल शर्मा, कृष्णकांत उर्फ सीनू, पंकज शर्मा,
सुशील शर्मा, सोमनाथ शर्मा, शशांक आदि की ओर से आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अज्ञात कारणों से कच्चे मकान में लगी आग। जिले के सरमतरा उपखंड की झिरी गांव पंचायत के खिल्लादाड़ा गांव में शुक्रवार शाम को अज्ञात कारणों से मकान में आग लग गई। आग लगने से मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार रामबाबू केवट पुत्र रामहेत केवट निवासी खिल्लादाड़ा के मकान में करीब 5 बजे भयंकर आग लग गई। आग से मकान में रखा कपड़ा, अनाज और जरूरी सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंच अन्य लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफ़ी सामान जल चुका था। रामबाबू केवट की आर्थिक हालत बहुत खराब है, इसलिए आग लगने से उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता देने की मांग की है, जिससे पीड़ित का गुजर बसर हो सके। नगलादानी गांव में भाजपा युवा मोर्चा धौलपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का किया गया स्वागत। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत कोलुआ के ग्राम नगलादानी में आज शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया का युवाओं ने माला व छापा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही युवा मोर्चा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र जाट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 21 पौधे लगाए गए। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका दे रही है। इस पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। पूर्व जिला मंत्री राहुल जाट ने कहा कि अच्छी और विकास की राजनीति के लिए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, वंशवाद को समाप्त करना चाहिए। इस मौके पर रंजीत चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, पिंकी गुर्जर, रणधीर, मोहित, बादल, सत्यवीर, देवेश, मोनू, धीरज, कमल, विजय, राज बहादुर आदि मौजूद रहे। 2 बाइकों की भिड़ंत में जीजा साले हुए घायल। शनिवार को चंदसौरा स्थित पेट्रोल पंप पर 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ही बाइक पर सवार जीजा साले घायल हुए हैं। राहगीरों के द्वारा मिली सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस के द्वारा चालक धर्मेंद्र चौधरी व ईएमटी संजय शर्मा के द्वारा घायलों को सीएचसी सेपू पर लाया गया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल के द्वारा घायलों का प्राथमिक उपचार देकर दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अमर सिंह पुत्र पूरन सिंह कुरबा उम्र 25 वर्ष निवासी उदैना थाना जगनेर तथा उसका साला नरेश पुत्र राजेंद्र कुशवाहा उम्र 14 वर्ष निवासी नगला जंगी रूपबास बाइक पर सवार होकर धौलपुर की ओर जा रहे थे। इसी दरमियान रास्ते में पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें जीजा साले घायल हो गए। धौलपुर के युवक ने दिल्ली में रक्तदान कर बचाई अनजान की जान। आजकल लोग सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से लोगों की खूब मदद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है दिल्ली के आकाश हॉस्पिटल का, जिसमें धौलपुर जिले के सरानीखेड़ा गांव निवासी सौरभ मौर्य पुत्र सियाराम ने एक अनजान महिला को रक्त देकर उसकी जान बचाई है। सौरभ ने बताया कि रास्ते से गुजरते समय एक महिला रो रही थी, जिस पर उसका हाल पूछा तो उसने जिंदगी और मौत से लड़ रहे पति के लिए खून की जरूरत बताई। इस पर सौरभ ने मानवता दिखाते हुए रक्तदान किया। भाइयों, अगर हमारी वजह से किसी की जान बचती है तो हमें योगदान करना चाहिए। हर महीने हर किसी को 3 महीने पीछे रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान जैसा महादान है। अगर हमारी वजह से किसी की जान बचनी चाहिए तो ये तो करना चाहिए। मैंने तो अपना रक्तदान कर दिया, अगली बार आपकी। हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्ध को मिला अपना परिवार। जिला मुख्यालय धौलपुर पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में संचालित वृद्ध आश्रम में आवासीय वृद्ध को आज शनिवार को अपना परिवार मिल गया, जिससे वृद्ध और उसके परिवार के खुशी के आंसू झलक गए। वृद्धा आश्रम संचालक ब्रजेश मुखरैया ने बताया कि एक आवासीय वृद्ध ने परिवारीजनों द्वारा देखरेख न करने पर आश्रम में 1 माह पूर्व प्रवेश लिया था, जिसने बताया कि मेरी पत्नी 40 वर्ष पूर्व 1 साल का बच्चा छोड़कर गुजर गई थी, जिसको मैंने पाला पोसा व बड़ा किया तथा शादी की। इसके बाद नाती पंथी हुए। जब मुझे इनकी ज़रूरत महसूस हुई तो मुझे एक मंदिर में छोड़ गए, जिसमें मैं अपना गुजारा स्वयं करता था। आंख खराब होने के बाद मैंने वृद्धा आश्रम की शरण ली। इस पर संचालन ब्रजेश मुखरैया ने घर परिवार का पता लगाकर घर वालों की काउंसलिंग की। बार काउंसलिंग के दौरान समस्त रिश्तेदारों को बुलाया और वृद्धजन की इच्छा जानी।
उसमें उसके पुत्र ने आवासीय वृद्ध की सेवा करने की ठानी। इसे सुनकर वृद्धजन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वृद्ध ने बताया कि मुझे यहाँ घर से भी ज़्यादा प्यार मिला। आज आश्रम छोड़ने पर घर परिवार छोड़ने जैसा महसूस हो रहा है। मैं वृद्ध आश्रम आता रहूँगा। वृद्ध आश्रम संचालक की समझाइश से एक बुजुर्ग को अपना परिवार मिल गया है। The right platform for your child, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है, जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। AVM कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। जी हाँ, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल AVM कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।